तो कैसे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम आपको बताने वाले हैं कि मैथ की कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि आप 50 आउट ऑफ 50 को ला सके और 50 में 50 को आप गेन कर सके। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि बाय द वे मान लीजिए कि पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन आ गया और उसमें से कई सारे प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे पास होने का तरीका आपको बारीकी से समझना है और ज्यादा नंबर लाने का तकनीक समझना है ताकि सभी स्टूडेंट पास हो सके और एटलीस्ट जो अच्छे स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट 50 में 49, 48, 47 इस तरीके के नंबर को गेन कर सके, है ना। सारी बातें बताई जाएगी स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट की जब भी आप अपने कॉपी को देखें और उसमें अगर आपको पता चले कि सर सारे पेपर आसान है, मैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी, तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली लाइन बाय लाइन चलना है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से चलना है और आपको अंतिम तक चले जाना है, डिटेल में लिखना है। लेकिन कैसे प्रश्नों को, जो प्रश्न आपके 5 अंक के आएंगे उनको कोई भी स्टूडेंट शॉर्टकट सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। नंबर कम आने का या नंबर नहीं आने का रीजन यही होता है कि आप लोग सॉल्व सही करते हो, आंसर मिला देते हो, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हो, आप लोग थ्योरी पोर्शन छोड़ देते हो, आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखते हो, आपने कैसे उसको बनाया स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हो, है ना। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा तो अंतिम स्टेप में अगर आपका नंबर गलत भी आ जाता है, थोड़ा सा अगर अंक 1-2 इधर उधर भी हो जाता है तो भी आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। लेकिन उसी शर्त पे जब आपको मान लीजिए अच्छे तरीके से आपने पूरी कॉपी को रिप्रेजेंट किया है ना। लेकिन जो एक एक नंबर के प्रश्न होंगे उनमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है ना। उनमें आपको कोशिश करना है कि कम से कम समय में सॉल्व कर ले। 2.5 घंटे का पेपर है, आप आराम से इन चीजों को कर सकते हो। तो ये तो पहला कंडीशन हुआ आपके पास कि सर अगर हमारे पास पूरा क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लाइन से अटेम्प्ट करेंगे, पूरा थ्योरी वगैरह लिख के अटेम्प्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं और कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनमें से 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न करना रहता है, प्रत्येक प्रश्न में 1 प्रश्न की छूट रहती है। आप लोग क्या करते हो कि सीधे के सीधे सारा का सारा प्रश्न स्मार्ट बनने के लिए कर देते हो, कोई जरूरत नहीं है। इससे आपको एक सिंगल नंबर ज्यादा नहीं मिलने वाला है ना। और ऊपर से ऐसा रिप्रेजेंट होगा एग्जामिनर के सामने कि आप ओवर कॉन्फिडेंस है और ओवर स्मार्ट है। तो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको जितना प्रश्न पेपर में कहा जाएगा आपको उतना ही प्रश्न करना है और जो प्रश्न बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ आते हो, उसके आंसर के ऊपर आपका कमांड हो, उसके कैलकुलेशन के ऊपर कमांड हो, उस प्रश्न को आपने बार बार लगाया हो, ऐसे प्रश्नों को आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले किया तब जाकर के आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस उसमें लो नहीं हो सकता है। दूसरी स्थिति यह होती है कि अगर आपके पास मान लीजिए पेपर कठिन आ गया, अब आपने पेपर को देखा तो पता चला भाई हम 20 नंबर 21 नंबर से ज्यादा के प्रश्न नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर आ गया है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है। पहली बात मैं सच बता रहा हूं, जब आपका पेपर कठिन आता है तो बैक लगने के चांसेस नहीं होते हैं। पिछली बार मैथ का पेपर आसान आया था तो आपने देखा कितना ज्यादा बैक लगा था। अगर कठिन भी आ जाता है तो बैक नहीं लगेगा, बशर्ते आपको एक चालाकी करनी पड़ेगी। वो कौन सी चालाकी है सर? तो वो ऐसी चालाकी है कि पहले आप तो ये देखो कि आपको कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। 20 नंबर के भी तो प्रश्न आपके आ रहे होंगे, 22 नंबर के भी तो प्रश्न आ रहे होंगे। तो उन प्रश्नों को, चाहे वो 1 नंबर के प्रश्न हो या 2 नंबर के प्रश्न हो या 5 नंबर के प्रश्न हो, आपको उनको इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेना है कि एटलीस्ट आपका किसी भी स्थिति में उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली नंबर ना कटे, ठीक है, बिल्कुल भी नंबर ना कटे। और इसके साथ ही साथ जो पेपर आपका कठिन आया हुआ है, जो क्वेश्चंस कठिन आए हुए हैं, एटलीस्ट उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप ये लिख लो। और एटलीस्ट चाहे वो किसी भी चैप्टर का कठिन क्वेश्चन हो, एटलीस्ट आप 2 से 3 स्टेप तो उसमें आप कर ही सकते हो, ठीक है। 2 से 3 स्टेप तो आप बिल्कुल भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2-3 स्टेप करना आसान है। आप पूरा आंसर नहीं ला पा रहे हो, मुझे पता है, यदि मान लीजिए पेपर कठिन है तो, लेकिन अगर आपने 2-3 स्टेप भी सही कर लिया तो आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। एटलीस्ट आधा नंबर 1 नंबर, आधा नंबर 1 नंबर, इस तरीके से करके, और इसके अलावा जो 20 नंबर का आपने पूरा सही किया है उसमें से अगर नंबर को हम ऐड करें तो एटलीस्ट 25-26 नंबर के आसपास आपका आ जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन आप बस ये देख लो कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है
कॉपी को कैसे नहीं करना है ना। कट पिट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक भी सिंगल क्रॉस आपके कॉपी में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कॉपी में क्रॉस है, एक भी सिंगल क्रॉस है अगर आपके कॉपी में, तो समस्या हो जाएगी, आप पास नहीं हो पाएंगे, है ना। तो क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा। और अगर आप स्केच का यूज करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक मोटा वाला स्केच होता है जिसकी वजह से आप हेडिंग वगैरह देते होंगे, तो अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से यूज करें कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक और मात्रा वाला गलतियां नहीं होंगी। अगर आपके पास ऐसी गलतियां नहीं होती है तो आप 100% उस स्केच का यूज करिए। लेकिन बार बार अगर कहीं कहीं आपसे गलती हो जाती है तो आप प्लीज उस स्केच को यूज ना करिए, क्योंकि फिर वो मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद है कि ये सारी बातों को आप लोग फॉलो करेंगे। जो स्टूडेंट इन बातों को फॉलो करेगा 100% उसके नंबर बेहतरीन आएंगे। धन्यवाद।